माननीय सदस्य श्री संजय पासवान जी, पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो अच्छा रहेगा, समय बचेगा। जी जी, जवाब भी आ गया, जवाब पर आप जवाब मैंने देख लिया है, हाँ, इसलिए उसके बाद ही उसी मैं पर प्रश्न। जी जी उसके बाद ही मैं कर रहा हूँ। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है कि इस गंभीर मसले पे आपने मौका दिया ध्यान आकर्षण में उठाने का। देखिए, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड जो SC/ST का है वह आज़ादी के पहले से मिलता रहा है। मतलब वर्तमान की जो आज़ाद सरकार से पहले मिलता रहा था, अंग्रेजों ने उसको दिया था। बाद के दिनों में ये प्लानिंग में आ गया, जो पंचवर्षीय योजना है उसका एक हिस्सा बनाया गया इसको, कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान के माध्यम से फंड आता है और तमाम मंत्रालय को ये आदेश दिया गया कि अपने अपने मंत्रालय से जो जिस राज्य में जितना शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज है उतना फंड का ईयरमार्क करेगा लोग, और वह ईयरमार्क किया हुआ जो फंड है उसका इस्तेमाल किया जाएगा या तो शेड्यूल कास्ट इंडिविजुअल के लिए, या शेड्यूल कास्ट फैमिली के लिए, या शेड्यूल कास्ट के ड्वेलिंग्स के लिए, जहाँ शेड्यूल कास्ट रह रहे हैं उसके बास के लिए किया जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमको बिहार में स्टाइपेंड स्कॉलरशिप मिल रहा है, लेकिन 15-16 के पहले जो राशि मिल रही थी वह राशि नहीं मिल रहा है। हुआ ये श्रीमान कि 15-16 में बिहार की गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला, उसमें सीलिंग कर दिया गया है कि IIT के लिए 90,000 जहाँ 4 लाख फीस है, NIT के लिए 70,000 जहाँ 3.5 लाख फीस है, फिर बाकी जगह के लिए 15,000 जहाँ पे 2 लाख से कहीं कम फीस है ही नहीं। उससे हुआ ये कि स्टूडेंट्स जो एडमिटेड थे 2 साल तो मिला, फुल स्कॉलरशिप मिला उसको, लेकिन बाकी जो 3 साल 4 साल पढ़ना पड़ा उसको घर बेच या तो निकल गए लोग। 2,55,000 उस समय थे, और जब ये लागू कर दिया गया तो लगभग 44,000 केवल बचा स्टूडेंट्स। 2 लाख से अधिक बाहर हो गए स्टूडेंट उससे। मेरा केवल ये कहना है कि वह जो दिक्कत है, और कोर्ट में जब ये केस किया गया लोगों के द्वारा, जो लाभार्थी द्वारा, तो कहा यह गया है कि वह फंड का नहीं है फंड, और उसी ढंग से वह फंड जो है वह देना पड़ेगा हमको SC/ST की तरह OBC या BC यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। मतलब ये कह के तो काम नहीं चलने वाला है कि चूंकि हम देंगे उसको, जबकि देखिए SC/ST भाई साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, SC/ST बिल्कुल एक अलग ग्रुप है। अब SC/ST में EBC को जोड़े आप, OBC को जोड़े आप, EWS को जोड़े आप, ये बिल्कुल कतई नहीं है, क्योंकि इसका प्रावधान प्लानिंग से ही है। ट्राइबल सब प्लान, शेड्यूल का सब प्लान से इसका प्रावधान किया गया है ऑलरेडी, और तमाम मंत्रालयों को पूछना है, कल्याण मंत्रालय से या SC मंत्रालय से, क्या भाई आपको आवश्यकता है क्या फंड की। बिहार में ऐसा कुछ मेंटेन नहीं किया जा रहा है। मेरा आग्रह ये होगा कि जो ओल्ड राशि है, जो ओल्ड राशि था देने का प्रावधान था कि फुल पेमेंट रिएम्बर्स किया जाएगा, वह पूरा लागू किया जाए, मेरा यह कहने का मतलब है। और उसको इस ढंग से जोड़ना कि उसमें देना है, EWS देना है, BCM को देना है। मैं मानता हूं कि EWS के लिए 8 लाख की, भाई नीरज जी ने उठाया था कल सवाल, हम चाहते हैं कि मिले उसको भी स्टाइपेंड स्कॉलरशिप, और उसमें 8 लाख की सीलिंग है कि जिसके गार्जियन की आमदनी 8 लाख है वह इंटाइटल होगा EWS की फैसिलिटी लेने के लिए। हमारे यहाँ क्या है, 2.5 लाख का इंटाइटलमेंट है। एक तो बहुत कम लोग इसके लिए अप्लाई ही करता है। आजकल BPL का भी जो हो गया है वो 2 लाख के आसपास का बनाता सर्टिफिकेट ब्लॉक्स में। स्थिति मेरा ये कि मेरा कहने का कि मतलब ये इस पे हमारा आग्रह होगा कि SC/ST का फंड का डाइवर्सन करके, और बिहार गवर्नमेंट ने कबूल किया है कि उन तमाम फंड में से हमने इस्तेमाल किया है वाटर रिसोर्स के लिए, इस्तेमाल किया हमने है RCD के लिए, इस्तेमाल किया हमने है भवन निर्माण के लिए। मतलब ये कि उन तमाम फंड का डाइवर्सन भी हो रहा है, वह डाइवर्सन रोका जाए, और रोक करके स्टाइपेंड का पेमेंट जो फुल है, जो फुल पेमेंट है उसको रिइंबर्स किया जाए, ये मेरा आग्रह होगा। जी मंत्री जी। हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो आप प्रश्न के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम सदन का जो ध्यान आकर्षित किया, इन्होंने लिखा कि 7 सालों से कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, लेकिन सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। और मैं इनको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 22-23 में 1,60,268 छात्र अभी तक ऑनलाइन कर चुके हैं, और जिनको सरकार पेमेंट करने के लिए स्कॉलरशिप देने की बात कर रही है। जहां तक है राशि बढ़ाने की बात है, तो माननीय सभापति महोदय, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो अपने मनमाने ढंग से फीस लेते हैं। अगर हर राज्य सरकार सबको उस हिसाब से देगी तो राज्य के संसाधन से हम समझते हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। सरकार जितना है कर रही है,
और जहां तक बात है माननीय सदस्य जिस पार्टी से आते हैं, हम लोग हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने मांग की है कि हम 90-10 के रेशियो में आप दें। अभी 60-40 के रेशियो में होता है, वो भी सभापति महोदय जब 40% हम दे देते हैं तो भारत सरकार का स्टाइपेंड आता है, और कब आता है उसकी डेटा हम लोग को नहीं दी जाती है। राज्य सरकार हम पूरे भी जो हमारे जो SC ST के छात्र हैं उनके प्रति पूरी संवेदना रखती है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जितना भी हो सके उनको हम लोग मुहैया करा सकें, ताकि वो उनके भविष्य उज्जवल हो, आगे पढ़ सकें। और हम इतने स्टूडेंट को दे रहे हैं, आने वाला समय में जो इनकी मंशा है कि सरकार बढ़ाए, तो ये विषय नीतिगत है, और हम समझते हैं कि सरकार इस पर संवेदनशील है, और आने वाले समय में हम लोग विचार करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि इस पर हम लोग विचार नहीं करेंगे, ये सरकार विचार करेगी, और जब समय होगा तो हम लोग निश्चित तौर पर इसको भी आगे बढ़ाने की बात करेंगे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो भ्रामक बताया जा रहा है कि स्कॉलरशिप बंद हो गया, ऐसी स्थिति नहीं है। स्कॉलरशिप सुचारू रूप से चालू है, और हम लोग एक क्लास से लेके पोस्ट मैट्रिक तक करीब 38 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये बिहार सरकार अपने संसाधन से दे रही है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आगे अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग विचार करके इस पर। भ्रामक का इन्होंने कहा ऐसा है, इनके पिताजी के टाइम में ही, जब इनके पिताजी चीफ मिनिस्टर बने थे अध्यक्ष जी, आकर्षण और है वो भी हो जाए। जी नहीं श्रीमान, मामला गंभीर है। देखिए SC ST का मामला भाई साहब वो बिल्कुल दूसरा वाला मामला नहीं है। देखिए थोड़ा ध्यान से गौर करेंगे, मंत्री जी की सीमा में समझ सकता हूं, लेकिन ये मामला गंभीर है क्योंकि सबसे अधिक वल्नरेबल ग्रुप कोई अगर इस देश में अगर है तो SC ST है, और उसका प्रावधान योजना में भी किया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पेमेंट इनके पिताजी के टाइम में हुआ है वही करवा देना, ये और मिनिस्टर बने हुए हैं ये वही करवा दे। हम भ्रम के पैदा करेंगे। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो फंड का जो अभी डाइवर्सन हो रहा है विभिन्न मंत्रालयों में, वो डाइवर्सन रुके, और वो उस डाइवर्सन के लिए इस देश में 3 राज्यों ने कानून बनाया है। कर्नाटक ने कानून बनाया है उसके लिए, आंध्रा ने कानून बनाया है। क्या ये बिहार राज्य जो सामाजिक न्याय में अव्वल राज्य माना जाता है, भले उसका वितरण ठीक ढंग से ना हो लेकिन अव्वल माना जाता है, क्या ये प्रयास करेगी कोई इस फंड का डाइवर्सन नहीं हो, इसलिए कोई एक्ट बनाया जाए, कोई कानून बनाया जाए? चलिए माननीय मंत्री। सभापति महोदय, ऐसा कोई डाइवर्जन नहीं है, और हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी हम लोग दे रहे हैं। करीब 48,000 छात्रों को जो SC से हैं वो दिया जाता है। तो हम समझते हैं कि सरकार अपने संसाधन से उपयुक्त जो होना चाहिए गरीब छात्रों के लिए हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जब आगे आएगा, हम लोग जब विचार करेंगे अगले वित्तीय वर्ष में, तो हम लोग उनके बारे में सोचते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है SC ST के लिए पूरी तरह से चिंतित है, और उनके विकास के लिए हर तरह से, चाहे शैक्षणिक विकास हो, चाहे आर्थिक सामाजिक स्तर पर उनको उठाना है, सरकार उसके लिए कृत संकल्प है। हम लोग विचार करके इस पर निर्णय। इनका डाइवर्सन नहीं, माननीय सदस्य, मैं बता रहा हूँ श्रीमान, समय वैसे खत्म हो चुका है सर। एक मिनट, मामला गंभीर है, देख लीजिए ना प्लीज श्रीमान, प्लीज टू यू आल्सो। प्लीज, लोन टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, लोन दिया गया इस फंड को 460 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दिया गया है। 2076 रुपया ग्रांट दिया गया है। मेजर रोड प्रोजेक्ट में 3081 करोड़ रुपया दिया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग बांध एंड फ्लड कंट्रोल में 1200 करोड़ रुपया दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के लिए 1222 करोड़ दिया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिस बिल्डिंग्स के लिए 700 करोड़ दिया गया है। मतलब कहना डाइवर्सन नहीं हो रहा, क्या बोल रहे हैं? इतना फंड डाइवर्ट किया गया है, और हमारे बच्चों को SC ST का स्कॉलरशिप के रीइंबर्समेंट के लिए पैसा इनके पास में नहीं है। ये टोटल 8,820 करोड़ का डाइवर्सन किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। जी माननीय मंत्री, चलिए जवाब दीजिए, बस खत्म कीजिए, जवाब दीजिए जल्दी। माननीय सभापति महोदय, हम लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन होते हैं, हम लोग सभी को पैसे देते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की यदि सीमा है, संकल्प सीलिंग कर दिया आपने पैसे का। सीलिंग जो पहले 3 लाख मिलता था अब 30,000 मिल रहा है, 15,000 मिला, ये सीलिंग कर दिया इन्होंने। बहुत चिंता की बात है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो SC ST का हाफ से भी कम हो गया श्रीमान, ये चिंता की बात है। चलिए, शिक्षा के दिन पर रहना चाहिए था माननीय सदस्य, इतनी गंभीर बात आप बोल रहे हैं। शिक्षा के दिवस तो आप लोग वॉकआउट कर गए।